अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड नाइट आई गेस। बड़ी रैंडम सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड उसकी रीज़न है ये, एक सब्सक्राइबर रह गए, एक, एंड वी विल बी एट 1000 सब्स माशाल्लाह। एंड ये कैसे हो गया? हे प्रभु। मेरी कोशिश थी कि मैं लाइव आ जाऊं, लेकिन मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं तो ये कुछ ऐसा कह देता है, रेडी इन 24 आवर्स, विच इज़ वियर्ड। तो ये है कि वीडियो बनाएंगे एंड फौरन ही अपलोड भी कर देंगे, आई गेस यही कर सकता हूँ। लाइटिंग शाइटिंग सारा कुछ सेट किया था, ट्राइपॉड भी पड़ा था, गंदा मंदा भी हो गया हूँ समहाउ। एंड ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और मैंने बस वही बात करनी है और जैसे सब्सक्राइबर्स हिट होए मैंने निकल जाना है, ऐसा सीन नहीं है। इंशाल्लाह इसके अंदर अनाउंसमेंट भी एक करेंगे गिव अवे की, बिकॉज आई सेड 1000 सब्सक्राइबर्स पे एक गिव अवे है। एंड एक और काम छोटा सा करेंगे, वो ये करेंगे कि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यार कि नाइटमेयर ऑटोज बना कब था, क्यों था, सारी स्टोरी। तो 1000 सब्सक्राइबर्स हिट होने का वेट करते हैं। कैमरा चला ही रखता हूँ मैं, आपके साथ ही वेट करता हूँ एक और सब्सक्राइबर आने, एक एंड आपको पता नाइटमेयर ऑटोज शुरू किस तरह हुआ था? मैं जो हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया था एंड मेरे से पढ़ाई खास हो नहीं रही थी, जो भी वजह थी। आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, या अपने माइंड सेट होता है, कोई चल ही रहा होता है रिबेलियस फेज में, जब बंदे को समझ नहीं आ रही होती उस वक्त वैल्यू पढ़ाई की और सारी अपने करियर वगैरह की। तो पहले 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर तो मैंने बस कोस्ट की ना डिग्री, फेल होता गया, बैकलॉग्स लगती गई, लाइन थी उसके ऊपर चल रहा था, इस तरफ फेल इस तरफ बच गया, बस उसी लाइन के ऊपर मैंने अपनी सारी 5 सेमेस्टर्स गुजार दिए। अब छठे सेमेस्टर क्या हुआ, आई वॉज श्योर कि मैं जो कर जाऊंगा, छठा सेमेस्टर भी क्लियर कर जाऊंगा। आई वॉज ऑन दैट लाइन बिल्कुल ना। तो 5वें सेमेस्टर में मैं बिल्कुल उस लाइन पे आके खड़ा था। क्या हुआ था कि मेरा 1.99 था CGPA, एंड अगर मैं उस सेमेस्टर उठाता ना तो क्या सीन था कि मैंने डिस्क्वालीफाई हो जाना था। डिस्क्वालीफाई अगर आप पहले 4 सेमेस्टर्स में होते तो आपको डिग्री रीस्टार्ट करनी पड़ती है, लेकिन लकीली क्योंकि मैं 5वें सेमेस्टर तक पहुंच गया था, मेरा क्या सीन था कि बस मेरी थोड़ी सी शायद बचत थी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे सब्जेक्ट में फेल हुआ जिसमें मुझे क्या किसी और को तवक्को नहीं थी, इवन सर को भी नहीं थी कि उन्होंने फेल कर दिया, एक प्रॉप वाला स्टूडेंट। तो जब मैं फेल हो गया, मैं गया सर के पास कि सर किसी तरह मार्क्स बढ़ जाएं, ये है वो है, लेकिन फाइनल सबमिशन हो चुकी थी, कोई सीन ही नहीं था। अब मैं बिल्कुल अपने लास्ट चांस पे था। अबू ने बिठाया, अबू ने कहा कि बेटा क्या सीन है, क्यों नहीं पढ़ रहे, सारा उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा मेरा शौक कंप्यूटर साइंस में था, मैं गलत डिग्री में आ गया हूँ, ये वो जो भी सिचुएशन थी वो थी। तो अबू ने कहा कि अब बेटा क्या करना है, डिग्री छोड़नी है तो छोड़ दो, अगर आगे कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू करो, तुम्हारे ऊपर है, जो करना है करो। तो अजीब सी बात, रिबेलियस फेज जिसे कहते हैं, मुझे ऐसे फील होता था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत इंटरफियर किया वैसा आपने, एंड कुछ हद तक बनता भी है, कर सकते हैं इंटरफियर, घर वाले हैं, बड़े हैं, उनका बनता है गाइड करना। तो मैंने अबू को कहा, अबू मेरा ना एक शौक है गाड़ियों का, बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है इस बात का। तो जो है ना, मेरा हमेशा से दिल करता है एक पुरानी सी गाड़ी खरीदूं एंड उसको ना सही कराऊं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कराऊं। उसमें मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं वो काम करूंगा ना, उसमें आप प्लीज़ इंटरफेयर ना करें। वो मेरा शौक है, उससे मैं जैसे मर्जी करूं, गाड़ी डेड ड्रॉप कर लूं, गाड़ी के पेंट का कुछ करूं, गाड़ी जैसी मर्जी खरीदूं, वो आप मुझे करने दें। अबू ने कहा ये तो ठीक है, तुम करना चाहते हो कर लो, पैसे कहाँ से लाओगे? क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों के पैसे तो इस तरह की चीज़ पे लगाता अच्छा नहीं लगता मैं। तो मैंने कहा मैं पैसे कमा लूंगा। तो उन्होंने कहा अभी तुमसे साथ ही डिग्री नहीं हो रही, तुम कह रहे हो कि तुम पैसे भी कमाओगे, तुम साथ गाड़ी भी प्रिपेयर करोगे, तो मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ, तुम ऑलरेडी नहीं पढ़ रहे, तो देख लेता हूँ क्या कर लेते हो, करो।
वालिद साहब का प्यार, वालिद साहब की सपोर्ट ही थी। उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं एक दफ़ा ये भी करके। एंड वो दिन मेरी ज़िंदगी में पिवट था। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, I started searching for a car and somehow I started studying as well. उस सेमेस्टर के बाद हर सेमेस्टर मेरा GPA 0.1 की ग्रेड पॉइंट एवरेज से उठा। Not only did I learn how to start earning, मैंने कमाई भी स्टार्ट कर ली अपनी, और मैंने अपनी पहली गाड़ी यूनिवर्सिटी में ख़रीदी भी एंड उसे मॉडिफाई भी करना स्टार्ट कर दिया। अब पहली गाड़ी जो मैंने अपनी ख़रीदी ना, ढूंढ के, मेरे दिमाग में बस दो बातें थी। उस टाइम में मुझे 1979 मॉडल डैटसन बड़ी पसंद थी। उसकी आगे से गोल लाइटें थी एंड बहुत ख़तरनाक सी लुक देती थी। मैंने अपने दिमाग में चला के पता नहीं कितनी उसकी सोची हुई थी, यार इस तरह की बनानी है, उस तरह की बनानी है। बट एट द टाइम ऑफ परचेज मुझे डैटसन 120Y मिली ही नहीं। लेकिन मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो शायद अल्लाह की तरफ से ही थी उस वक्त लगी भी। वो थी एक टोयोटा स्टारलेट, फुल ब्राउन, अजीबो गरीब सा कलर, लेकिन उसमें मुझे नजर आई मुझे उसके अंदर पॉश नजर आ रही थी उस वक्त, अजीबो गरीब। उस टाइम क्या दिमाग था। खैर, गाड़ी की डील डन की, चलती गाड़ी थी, ₹1,00,000 की खरीदी, अपने दोस्त को लेके गया, दोस्त ने चेक की, गाड़ी चला के हॉस्टल लेके आया, वो सारा सीन चला। उसके बाद मैंने वो गाड़ी तैयार करना स्टार्ट कर दी अपनी तरफ से। तो मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल तैयार की भाई। तो फाइनली गाड़ी तैयार हो गई एंड ये जो तस्वीर है ना, अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। यार ये फ़ोटो पता कब की है, मैंने उस वीडियो के अंदर बताया तो था, लेकिन जिन लोगों ने मेरी पाक व्हील्स वाली वीडियो नहीं देखी, दोबारा बता देता हूँ। मेरा ये चैनल आइकॉन भी है, मेरा ये टिकटॉक का आइकॉन भी है। हाँ, यूट्यूब ग्रुप्स की ज़रा डिफरेंट है DP, लेकिन यूट्यूब चैनल की यही है Day 1 से, एंड ये मैंने चेंज नहीं करनी। आपको पता है इस दिन क्या हुआ था? ये जो फोटो मैंने खींची हुई है ना, आगे आके दिखाता हूँ। ये वाली जो ये फोटो जो है ना, ये मैंने अपनी स्टारलेट के आगे बैठ के खींची थी। आपको तो नजर आ रही होगी, पीछे स्टारलेट है, लाइट्स ऑन है, मास्क शास्क पहना है, फुल वाइब बनाई हुई है। सीन पता क्या था? सीन ये था, ये है पाक व्हील्स 2019 का दिन, एंड मुझे बड़ा था कि यार मेरी गाड़ी सिलेक्ट हो जाएगी, मेरी गाड़ी अंदर भी हो जाएगी। आपको पता है उस वक्त थोड़ा सा सीन था, अगर आप किसी क्रू श्रू के साथ आए तो आप इन हो जाते हो। मुझे था कि क्रू श्रू की मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने वैसे ही इन हो जाना। तो बड़ी अपनी तरफ से गाड़ी सेट की, लेकिन एट दैट मोमेंट व्हेन आई रिकॉल, ना गाड़ी के ऊपर अलॉय रिम्स थे, ना गाड़ी ड्रॉप थी, ना गाड़ी के ऊपर टिंट्स थे। इट वॉज जस्ट पेंटेड, बोनट ब्लैक और वो सारा। और इवन दो इट वॉज अ रियर व्हील ड्राइव नॉवेल्टी कार, इट वॉज नॉट अपीलिंग एट दैट टाइम। एंड उस टाइम मैं ये बात अंडरस्टैंड भी नहीं कर सका। मैंने उस वक्त फ्रेशली पेंट कराई हुई थी, डेंटिंग पेंटिंग कराई थी, अपनी तरफ से बड़ी हैवी कराई थी, वो भी कोई बहुत लेवल की नहीं कराई थी, बट शौक था, लौंडा था। मैंने अपनी पहली गाड़ी रेडी की थी, मैंने कहा था यार ये गाड़ी तो इन करानी है सूरत, तो अपना नहीं हुई मैं बड़ा उस वक्त नाराज। मैंने कहा पाक व्हील्स में मेरी गाड़ी नहीं हुई, ये वो, तो नहीं हुई। एंड विद टाइम आई अंडरस्टूड, जैसे जैसे वो गाड़ी मैं कस्टमाइज करता गया, उसे ड्रॉप किया, उसके ऊपर अलॉय रिम्स लगवाए, डीप डैश एंड सेमी डीप डैश उसके तो थे। तो तब मुझे समझ आई कि नहीं यार, कार मॉडिफिकेशंस एंड गाड़ियों का प्यार यार ये बहुत आगे है। अभी आई हैड ओनली स्क्रैच द सरफेस ऑफ इट, एंड वो मेरी पहली गाड़ी थी। उसके बाद मैंने फिर सीखा गाड़ियों के बारे में काफ़ी कुछ। स्टारलेट का इंजन बहुत अच्छा था, तो मुझे इस तरह इंजन डिपार्टमेंट में ख़ास सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन बॉडी वर्क के डिपार्टमेंट में मुझे बड़ी बातें समझ लगी। मुझे रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों के इश्यूज़ का पता चला, ड्राइव शाफ्ट का, रियर डिफरेंशियल का, ये सारे मसले मुझे स्टारलेट ने सिखाए। एंड देन आई बॉट माई सेकेंड कार, द 1974 मॉडल करोला, जो रेड कलर की आपको नज़र आती है कुछ वीडियोज़ में भी, कुछ इधर उधर हर जगह आपको नज़र आती है। तो 1974 करोला भी थी। उसने मुझे सिखाया कि इंजन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस गाड़ी का इंजन ख़राब था। एंड फाइनली आज का दिन है, मेरे पीछे खड़ी है द बुगी मैन। पाक व्हील्स के शो से होके आए हैं, नथिया गलीज पे होके आए हैं, बैरिया हज़ार ऑटोमोटिव कम्युनिटी के बैरिया ऑटो शो से होके आए हैं, कॉमसैट्स ऑटो शो पे गए हैं, GC यूनिवर्सिटी ऑटो शो पे गए हैं, तिहाड़ टाउन के ऑटो शो पे गए हैं। इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यार। मैंने
जो है इंजन के बारे में भी, यानी देखा जाए इंजन भी इसका बेस्ट कंडीशन में है, बॉडी वर्क भी इसकी बेस्ट कंडीशन में है। एंड आई मेड अ होल रेस्टोरेशन सीरीज ऑन इट, जहाँ पर आपने देखा है यार ये गाड़ी ढांचा लेके आया था कलमा चौक से रगड़ रगड़ के, जैसे लेके आया वो मुझे पता है। इस गाड़ी को तैयार करते करते जैसे जैसे पैसे अरेंज किए वो सारा कुछ किया, एंड फाइनली इट केम टू कम्प्लीशन यार। अब और आज मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ एट द ब्रिंक ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। आई कुड नेवर इमेजिन हिटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स, और जिस स्पीड से बढ़ी है मेरी फैन बेस, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। बस फैन बेस एक और बंदा ले आए ताकि बातें मजीद खींचूं ना। आई रियली लाइक टू थैंक माई फादर यार। पता क्या बात है, मॉनेटरी सपोर्ट अलहदा चीज़ होती है, एक सपोर्ट होती है ये इमोशनल सपोर्ट ना। इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, ये मुझे मेरे फादर की तरफ से थी। इवन दो आई कुडंट गेट हिम ऑन बोर्ड राइट अवे, बट एज ही सॉ कि यार मैं अपना शौक भी पूरा कर रहा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी की ये जो है रास वो पकड़ ली है और मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, जैसे मर्जी कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैं समझ सकता हूँ मेरे फादर के यानी दिल में क्या चल रहा होगा कि बंदा जो है अब यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, ऑटोमोटिव रेस्टोरेशन पे आ गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी है। एक दफ़ा मैंने जॉब भी की तकरीबन साल के लिए, एंड दैट एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी गुड फॉर मी, तो वो छोड़ा। उसके बाद फ्रीलांसिंग परमानेंटली आ गया, एंड अब कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि फ्रीलांसिंग थोड़ी सी टाइट हो गई है, एंड मैं कम्प्लीटली अब डेडिकेट हो गया हूँ नाइटमेयर ऑटोज़ को। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स मेरी ज़िंदगी में चल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे फादर और मेरी फैमिली के दिल में क्या चल रहा है कि बेटा पता नहीं क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। एंड ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गया बेटा इंशाल्लाह मेरी फैमिली भी ये बात सुने, मेरे फादर ख़ास तौर पे बात सुने। मैं वेला नहीं बैठूंगा, मैं निकम्मा बैठने वाला बंदा नहीं हूँ। अल्लाह ना करे कि इफ़ दिस डज नॉट स्टार्ट पेइंग मी वेरी सून, मुझे पैसे कमाने में शर्म नहीं है। I will start my own shop or anything to like bring livelihood to the home. मैं वेला नहीं बैठूंगा, and I will succeed one day. ये चीज़ आप भी लिख लो। Nightmare Autos will be amongst the biggest names in Pakistan in the coming years. And वो क्यों होगा? Because I have the passion and I have the determination to take it there. अब completely car restoration वाली साइड पे आ गया हूँ, आप लोगों की गाड़ियाँ भी सही करके दूंगा। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट स्पेशलाइजिंग इन रियर व्हील ड्राइव कार्स एंड स्पेशली टोयोटाज, बिकॉज अब 1974 मॉडल के बारे में काफ़ी पता है, एंड बाय एन एक्सटेंशन K20 से लेके K70 तक जितने मॉडल्स हैं, आई नो अ लॉट अबाउट देम एंड आई कैन हेल्प यू आउट इफ़ यू वांट टू रिस्टोर योर ओन राइड एज वेल। चलो फिर, एक सब्सक्राइबर पता नहीं कब आता है, गप्पें बहुत सारी लग गई हैं, अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इसको उठा के रख लेते हैं गोद में ऐसे करके, ताकि जैसे ही 1000 साब्स हो तो आपको भी नज़र आए और मुझे भी नज़र आए इकट्ठे। 1000 हो गए, 1000 हो गए फाइनली अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार। Nightmare Autos is at 1000 subscribers finally. लॉन्ग जर्नी, और इतनी ठंड में मैं बड़ी देर का बैठा रहा हूँ, एक और सब्सक्राइबर का वेट कर रहा था, आ गया। एंड ऑल ऑफ माई एनर्जीज हैव बीन रिप्लेनिश्ड ऑनेस्टली। मैं कह रहा था ये ना मैं सारी रात इधर ही बैठा हूँ, बट वी हिट 1000 सब्सक्राइबर्स, एंड 1000 सब्सक्राइबर्स पे हमने अनाउंस करना था गिव अवे। अब जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि आई माइट नॉट गिव आउट समथिंग विच हैज़ मॉनेटरी वैल्यू लाइक दैट, तो थोड़े से सोच विचार के बाद मैंने ये बात डिसाइड की है कि जिस तरह ये नाइटमेयर ऑटोज़ की हुडी मैंने पहनी है, एक लिमिटेड एडिशन हुडी बनाएंगे टू कमेमोरेट 1000 सब्सक्राइबर्स, एंड वो हुडी जाएगी किसी एक सब्सक्राइबर को। तो guess that's it यार। Thank you so much for all of your love and support. We hit 1000 subscribers. I can't believe it यार, 1000 हो गए हैं।
एक बार देखो यार, एक बार सब्सक्राइबर्स इट इज जस्ट क्रेजी आई टेल यू, क्रेजी। एंड यहाँ से चैनल बस ग्रो ही करना, एक ही डेस्टिनेशन है एंड दैट इज सक्सेस। और इस जर्नी में मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट यार। आप लोगों की मोटिवेशन ही है जो मुझे आगे कंटेंट बनाने पे यानी पुश करती है, एंड इस स्टेज तक लाने में भी आप लोगों का ही हाथ है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहूँ यार। कीप वॉचिंग नाइटमेयर ऑटर्स। अल्लाह हाफिज़।